स्मॉल रिकैप करते हैं। ग्रुप वन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एल्कली, एल्कली। चलिए, है लीना की रब से फरियाद, ये ग्रुप वन के एलिमेंट थे। ग्रुप टू के एलिमेंट्स कौन से थे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये थे। थर्ड मैंने क्या बताया था? ग्रुप वन वालों की वैलेंसी वन होती है, ग्रुप टू वालों की वैलेंसी टू होती है। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सॉफ्ट होने के साथ साथ इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम पोटेशियम को इवन हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, है ना। चलिए तो आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 3। इसको शॉर्ट में हम पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया था पीरियोडिसिटी में ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स। अब आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है ग्रुप जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है। यहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट दिखाई दे रहा है बी, बोरोन। बोरोन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 13 से, और यहाँ जो लास्ट है ये है आपका ग्रुप नंबर 18। तो पी ब्लॉक के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पी ब्लॉक होता है ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक होता है। इन अ पीरियोडिक टेबल ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 इज कॉल्ड पी ब्लॉक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है? तो इस कंप्लीट चैप्टर में हमें सिर्फ क्या करना है? एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आएगा उसी को क्या बोलेंगे? वो शेल का जो उस ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, उस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मेनली कहने का मतलब ये है, अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो हम उस एलिमेंट के लिए उसका ब्लॉक भी निकाल सकते हैं, पीरियड भी निकाल सकते हैं और ग्रुप भी निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। फर्स्ट चीज मैंने लिखी कि जो पी ब्लॉक होता है वो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 होता है। अगर मैं बात करूं द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP 1 to 6। NS2 NP 1 से 6, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसके लिए? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। ये दो पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट फॉलो करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने एक एलिमेंट लिया जो इस पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, वो है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर इज 7 2,5। ये तो हमारी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? जो KLMN वाली हम करते हैं। अगर हम SPDF वाली लिखें तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। ये आई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट के दो शेल देखो, 2s2 2p3, वही तो है। NS2 NP एक भी आ सकते हैं, टोटल 6 तक आ सकते हैं, तो इसमें 3 आए। ऐसे ही तुम कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सारे के सारे एलिमेंट इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करेंगे। जब तुम उनका लास्ट शेल देखोगे, जैसे नाइट्रोजन का लास्ट शेल क्या है? 2s और 2p। लास्ट शेल 2 है ना इसका, तो 2s और 2p में कैसे इलेक्ट्रॉन? जैसे मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखा है वैसे। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 होता है। अब इनके ग्रुप्स को याद करने के लिए सिर्फ इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के नाम के आगे फैमिली लगा दो। जैसे 13 ग्रुप जो है, 13 ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसका नाम है बोरोन। यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ये है आपका बोरोन। अब बोरोन का जो हमारा पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, तो ये ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। तो इसकी जो कंप्लीट फैमिली होगी, यानी कि कंप्लीट जो उसका ग्रुप है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नाम के आगे फैमिली लगा दो, यानी कि बोरोन फैमिली हो जाएगा इन सबका नाम। ये सारे क्या है? बोरोन फैमिली। नेक्स्ट, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है? कार्बन, नाम हो जाएगा कार्बन फैमिली। उसके बाद आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। बस 17 ग्रुप्स को तो हेलोजेंस बोलते हैं और 18 ग्रुप्स को नोबल गैसेस बोलते हैं, ये याद रख। ओके, तो पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से कहाँ तक होता है? 13 से 18 आपका पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक में जो सबसे पहला ग्रुप है वो कौन है? ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 की बात करेंगे।
इतनी बातें समझ में आ गई पी ब्लॉक के लिए। ग्रुप 13 से 18 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी समझ में आ गया। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक चीज करनी है, आपको 10 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए बस। तो मैंने लिखा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, ये बताया था, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हेलोजन के साथ मैच करती है, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है और इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो एल्कली मेटल के साथ मैच करती है। तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि इनको हेलोजन के साथ रखना है या कहाँ पे रखना है। दूसरा, जो हीलियम है, हीलियम भी हमारा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? इसके लास्ट में होते तो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम इसको कहाँ रखते हैं? नोबल गैसेस के साथ, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना इसकी। तो नोबल गैसेस के साथ रखते हैं, लेकिन रखना कहाँ चाहिए? ग्रुप 2 में रखना चाहिए ना, लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन है उसकी। तो हम इसको ग्रुप 2 में नहीं रखते, हम इसको नोबल गैसेस के साथ रखते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक नोबल गैस है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को अभी मैं नहीं लिखती हूँ। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो क्या है, दोनों के दोनों पोजीशन उनकी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन की तो फिक्स नहीं है, हीलियम की है नोबल गैसेस के साथ। तो हमको स्टार्टिंग करनी है लिखना लिथियम से। तो क्या लिखेंगे? लिथियम, फिर लिखेंगे बेरिलियम, फिर लिखेंगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब लिथियम और बेरिलियम ये तो हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पढ़ लिए थे, तो इनको भी मैंने हटा दिया। स्टार्टिंग कहाँ से करी? एटॉमिक नंबर 1 से। व्हाट इज एटॉमिक नंबर 1? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। अब आए हम एटॉमिक नंबर 2। व्हाट इज एटॉमिक नंबर 2? इट इज हीलियम। हीलियम की वैलेंसी होती तो 2 है, लेकिन इसको हम नोबल गैसेस के साथ रखते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैंने हटा दिया। उसके बाद थर्ड होता है लिथियम और बेरिलियम, उसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पढ़ लिया था, तो उसे भी हटा दिया। फिर लिखा मैंने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हो गए 10 तक। ठीक है, यही होता है तुम्हारा पी ब्लॉक। अब इन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 पे आते हैं, बोरोन के लिए। बोरोन की फैमिली को याद करना है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। अब इनके नाम क्या क्या है? सबसे पहला है आपका बोरोन। बोरोन के बाद है आपका एल्यूमिनियम, फिर है आपका गैलियम, देन इंडियम। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी है तुम्हारे एलिमेंट्स है। नेक्स्ट आया तुम्हारा कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को कैसे याद करना है? आपका याद करना है काशी। काशी गए, संत प्रभु। आपको याद करना है काशी गए संत प्रभु। या तो ये याद कर लो, नहीं तो इसी का एक निमोनिक ये भी है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। तो दोनों में आपको जो ठीक लगे आप उसको याद कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर 10 तक याद करना है बस। एटॉमिक नंबर 1 तो हाइड्रोजन होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे। हीलियम नोबल गैस होती है, उसको 2 में नहीं लिखेंगे। लिथियम और बेरिलियम हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 से पढ़ के आ गए थे, तो उसको नहीं लिखा। फिर बोरोन से लेके नियोन तक लिख दिया। अब देखो, बोरोन से लेके नियोन तक जब मैंने लिखा तो मुझे फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट सबके पता चल गए। अब मुझे निमोनिक याद होना चाहिए। फर्स्ट वाले का निमोनिक बी से बैंगन। फिर याद करो, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब सीरीज याद हो जाएगी। फिर सी से केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स। अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए कैसे लिखेंगे? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को याद करना है ओ स से, उससे। ओ स से, उससे, टेपो, उससे टेपो। नाउ कमिंग टू हेलोजन ग्रुप नंबर 17, इसके लिए याद करेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट हम आते हैं ग्रुप नंबर 18 पे। ग्रुप नंबर 18। अब बताओ, ये वाला एक्सरे वाला क्या था? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे
रंगीन। चलिए अब नोबल गैसेस को मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देती हूँ क्योंकि उनका कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। बाकियों के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन और नियोन का तो अभी तो नोबल गैस में आ रही हो, फ्लोरीन तक मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता है। नीचे वालों का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैजिक नंबर क्या याद करोगे, 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। जैसे बोरोन इज 5, पहला मैजिक नंबर कौन सा है, 8, तो 8 प्लस 5 इट इज 13, 8 प्लस 5 इज 13, 13 आ गया। नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या है आपके पास, 18। ठीक है, तो 18 प्लस 13 इट इज 31। मूविंग फॉरवर्ड, 18 और 31 कितना आएगा, 49। अगेन 49 प्लस 32 81। तो ये मैजिक नंबर यूज करके आप इनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। तो मैजिक नंबर पी ब्लॉक के लिए क्या यूज करना है, नोबल गैस को अभी इंक्लूड मैंने नहीं किया, बस बाकियों के लिए क्या करना है, 8, 18, 18, 32 ये याद करना है। अब देखो नोबल गैस को पता है मैंने साइड क्यों किया, क्योंकि नोबल गैस में देखो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और है, ऊपर हीलियम भी तो है, ऊपर एक्स्ट्रा हीलियम भी था, तो यहाँ पर यही नंबर नहीं लगेगा। अच्छा, जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे वहां क्या मैजिक नंबर था, 8, 8, 18, 18, 32 ये नंबर था। हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है, 2 होता है, और नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, बस इन दोनों का पता होना चाहिए। 2 में कितना ऐड करूं कि 10 हो जाए, 8 यूज हो गया होगा फर्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 10 तक हम पहुंच गए, 10 प्लस 8 18, तो यहाँ लिखा 18। नेक्स्ट नंबर 18 है, 18 सॉरी 18 प्लस 18 इट इज 36, फिर 36 प्लस 18 इट इज 54, 54 प्लस 32 86। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ नोबल गैसेस के जो एटॉमिक नंबर है उनको याद करना है। एटॉमिक नंबर किसके याद होने चाहिए, नोबल गैसेस के। तो नोबल गैसेस की ही आपको एटॉमिक नंबर की वैल्यू को याद करना है। आर्गन तक तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि 20 तक तो वैसे भी याद हम करते ही है ना। आर्गन 18 होता है, 18 के बाद क्या करेंगे, 18, 18, 32 और ऐड कर देंगे बस, तो बाकी एलिमेंट्स का भी आ जाएगा। और हमारे ये जो नोबल गैसेस हैं इनको याद करना कैसे है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये है तुम्हारा पूरा पी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर पी ब्लॉक, ठीक है, 1 - 6 नहीं, 1 to 6, या तो 1 होगा या तो 6 होगा, उसके बीच के नंबर भी इंक्लूडेड है ना, तो 1 से लेके 6। अब हमारा इसमें ये जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 को हेलोजन्स बोला जाता है। ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हेलोजन। आगे ये जो हमारा ग्रुप 17 है, ये अकेला ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर गैस भी प्रेजेंट होती है, जिसमें लिक्विड भी होता है और जिसमें सॉलिड भी प्रेजेंट होता है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन तो गैस होती है, ब्रोमीन आपने सुना होगा, ब्रोमीन वाटर ये लिक्विड होता है, आयोडीन, एस्ट्रीन ये सॉलिड होता है। तो ये अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस, तीनों स्टेट में हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है। इट इज ग्रुप 17। ओके, ये तो मैंने पी ब्लॉक बनाया। बोरोन से पहले बेरिलियम एलिमेंट आता है और बेरिलियम से पहले कौन आता है, लिथियम। और इन दोनों एलिमेंट्स को हमने एस ब्लॉक में बनाया था, यह लिथियम और बेरिलियम आपके। ओके, इसको याद कैसे किया था, है ली ना की रब से फरियाद, और सेकंड वाले को बेटा मांगे बाप राजी, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। और जो मैंने बोरोन से आगे लिखा है इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, है ना। जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है, इन दोनों को कंबाइन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक साथ क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। तो व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक। ओके, ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं अब हम। ये है हमारा ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट, कौन है ये, तो ग्रुप 13 इज कॉल्ड द बोरोन फैमिली। बोरोन इज अ सेमी मेटल विद द सिंबल बी। सेमी मेटल मीन्स होता है इट इज अ मेटलॉइड, इट इज अ काइंड ऑफ अ मेटलॉइड। व्हाट इज अ मेटलॉइड,
A metalloid is that matter which have properties of both metal and non-metal, जिसके पास मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं? सेमी मेटल भी और मेटलॉइड भी बोलते हैं। ये इसके बाद के एलिमेंट्स है सारे। बोरोन के बाद कौन कौन आते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये टीएल, टीएल इज थैलियम। नियोनियम है लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है तो वो आपको याद नहीं करना है, इसीलिए वो निमोनिक में भी नहीं था। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपका नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14, उसका पहला एलिमेंट कौन है? ये कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। नेक्स्ट, कार्बन के बाद कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? केमिस्ट्री सर गिब्सन की प्रॉब्लम्स, ऐसे याद किया था। केमिस्ट्री सर गिब्सन की प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री यानी कि कार्बन, सिलिकॉन सर, ठीक है। देन इट इज जर्मेनियम, फिर है लेड, आपका टिन, एसएन। टिन के बाद आप लेड है लास्ट। कौन कौन सा हो गया? ग्रुप नंबर 13 हो गया, ग्रुप नंबर 14 हो गया। नाउ कमिंग टू ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली हम इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हैं आपके एलिमेंट्स। और नेक्स्ट आते हैं हम ग्रुप 16 पे। ठीक है, इन एलिमेंट्स का नाम नोट डाउन करो। अब अगर बनाने के लिए बोलूंगी, खुद से बना सकते हो पीरियोडिक टेबल? इतना एस और पी वाले बस। चलो, अब यहां से हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक होते हैं। फर्स्ट ग्रुप 13, फर्स्ट एलिमेंट इज बोरोन, तो इस ग्रुप का नाम हो जाता है बोरोन फैमिली। याद कैसे करना है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। देन कमिंग टू ग्रुप नंबर 14, पहला एलिमेंट होता है कार्बन, इसीलिए फैमिली का नाम क्या हो जाएगा? कार्बन फैमिली, यानी कि ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। याद कैसे करने हैं? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15, पहला एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है, तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली। याद कैसे करने हैं? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नीचे वाला जो पिंक वाला एलिमेंट है ना, ये आपका रेडियो एक्टिव है, तो इसको आप याद अभी नहीं करोगे। नेक्स्ट, ऑक्सीजन फैमिली पे आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली इज ग्रुप 16 एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन था तो नाम हो गया ऑक्सीजन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें और कैसे याद करने हैं? ओ, स, से, टेपो, उससे टेपो। एलिमेंट कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये जो पोलोनियम है ना, ये पोलोनियम भी एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। मैरी क्यूरी का नाम सुना है आपने? मैरी क्यूरी ने ना ये पोलोनियम नाम का एलिमेंट डिस्कवर किया था। वो अकेली ऐसी लेडी थी जिन्होंने फिजिक्स साथ ही साथ केमिस्ट्री दोनों में उनके पास नोबेल प्राइज है। फिजिक्स में भी उन्होंने डिस्कवरी करी थी, फिजिक्स में उन्होंने अपनी रिसर्च करी थी रेडियो एक्टिविटी पे, और रेडियो एक्टिविटी के बाद पोलोनियम एलिमेंट जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये इतना रेडियो एक्टिव है ना, जहरीला होता है बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर जहर होता है ये। यानी कि अगर इसका 1 मिलीग्राम भी है ना, वो भी बहुत ज्यादा जहरीला होता है, बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है, इतना खतरनाक होता है। कौन सा एलिमेंट है? पोलोनियम। पढ़ना जरा मैरी क्यूरी के बारे में, ठीक है? इसमें नहीं है, बुक्स में नहीं है, वैसे पढ़ना। यूट्यूब में पढ़ सकते हो, गूगल से सर्च कर लेना मैरी क्यूरी के बारे में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ग्रुप नंबर 17 पे। अच्छा, ग्रुप नंबर 17 क्या होता है आपका? ग्रुप नंबर 17 इज हेलोजेंस। तो हेलोजेंस को कैसे याद करना है? फिर कल बाहर आई आंटी। और कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन का काम तो पड़ेगा नहीं आपको, आयोडीन तक याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। तो हेलोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। लास्ट है आपकी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ग्रुप 18 से बिलोंग करती हैं, और इनको आपको याद करना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। चलिए, तो ये हमारा पी ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एक ऐसे ग्रुप का नाम बताओ जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप है वो? हेलोजन। कौन कौन इसमें गैस होते हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होते हैं इसमें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद ना ब्रोमीन को हम ब्रोमीन वाटर के नाम से ही जानते हैं, जब लैब में भी देखोगे ना इसको ब्रोमीन वाटर रखा हुआ है,
तो ब्रोमीन वाटर को हम यूज भी करेंगे टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए। अभी ये याद रखना है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन आपका सॉलिड होता है, एस्टेटीन भी आपका सॉलिड होता है। ओके, अब कुछ थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे आते हैं। ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कौन है ये? हीलियम। ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसको अर्थ की सरफेस पे डिस्कवर नहीं किया गया था। पता है कहाँ इसको डिस्कवर किया था? सन की रेडिएशन से इसकी डिस्कवरी हुई है। अच्छा, क्लास 10th में ना आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन नाम से कोई रिएक्शन थी? नहीं थी, शायद आपके सिलेबस से कट हो गया था। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब भी एक न्यूक्लियस टूट के दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको फिजन बोलते हैं। और जब दो न्यूक्लियस जुड़ के आपस में एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो जब फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस होती है ना, उसी की वजह से लार्ज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। वही जो हीट है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में। तो ये बताओ, सन इज बर्निंग या फिर उसमें रेडिएशंस प्रेजेंट है? सन में फ्यूजन रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमारी हीलियम गैस प्रोड्यूस होती है। और वहीं जो हमारा हीलियम है उसकी डिस्कवरी हुई है। इसकी डिस्कवरी अर्थ सरफेस पे नहीं हुई है। आ गई बात समझ में? तो हमने ना 3 फैक्ट जाने। सबसे पहला, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है? हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ की सरफेस पे डिस्कवर नहीं हुआ है। तीसरा फैक्ट क्या बताया मैंने? पोलोनियम के बारे में बताया। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम बताया, कौन थी वो? मैरी क्यूरी। CURIE, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम एलिमेंट डिस्कवर किया था। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, पॉइजनस होता है। इनके अलावा हमने एक बात और पढ़ी कि जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइन कलेक्टिवली देखा जाता है तो दोज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक बात और, जो ऑक्सीजन फैमिली है ना, इनको चाल्कोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? चाल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को बोला जाता है चाल्कोजेंस। किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली को, ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको चाल्कोजेंस? क्योंकि ये ओर्स में प्रेजेंट होते हैं मेनली। जो हमको ओर मिलते हैं ना नेचर में, वो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं या उनके साथ हमको सेलेनियम मिक्स मिलता है। तो मेनली हमको ओर की फॉर्म में मिलते हैं। ओर की फॉर्म में मतलब ओर के साथ मिलते हैं। जैसे कि आयरन का ओर क्या होता है? आयरन का एक ओर का नाम बताओ। एल्यूमिनियम के ओर का नाम बता दो। बॉक्साइट का नाम सुना है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब उससे हमको एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट है ना, वो नेचर में हमको वैसा ही नहीं मिलता है जैसे हम बाजार से उसको खरीद के लेके आते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कभी भी एज अ सोडियम के हमको कोई पत्थर नहीं मिलता है या फिर सोडियम की कोई मिट्टी हमको नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं? सोडियम हमको इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट मिलता है थ्रू द ओशियंस और थ्रू द रॉक्स, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं ना जिसको। सेंधा नमक को क्यों खाते हैं हम व्रत में? पता है तुम्हें? फास्ट में क्यों खाया जाता है सेंधा नमक? नमक तो नमक है। जो सेंधा नमक होता है ना, वो नेचर में बनता है ड्यू टू हाई प्रेशर। हमारी अर्थ की जो सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस में जब जो मिनरल्स होते हैं वो हाई प्रेशर में प्रेजेंट होते हैं हमारे। कैसे? मेनली हमारे जितने भी मिनरल्स है ना, वो हमको मिलते हैं थ्रू वॉल्केनोज। ओके, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, लावा निकलता है उसमें से। ये जो मेन कोर होता है ना, वहां पे क्या होता है? इतनी लार्ज अमाउंट में हीट वहां पे प्रेजेंट होती है या इतना हाई प्रेशर होता है कि वहां पे सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी ओर्स हैं, वो अर्थ के कोर में प्रेजेंट होते हैं। जब वहां पर एलिमेंट की क्वांटिटी या प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको अर्थ संभाल नहीं पाती है, तो वो क्या करती है? इरप्ट कर देती है वॉल्केनोज को। ठीक है, अब जैसे एक बलून है, बलून में तुम पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, एक टाइम पे तो बस्ट हो जाएगा ना। वही सेम अर्थ में भी है। अर्थ के कोर में जितना प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, वो क्या करता है? वॉल्केनो इरप्ट करती है हमारी अर्थ। उस वॉल्केनो से लावा निकलता है। व्हाट इज दैट लावा? उसके अंदर सारे मेटल्स, मिनरल्स और रॉक्स, सेडिमेंट सब कुछ होता है। अब वो लावा जैसे ही अर्थ की सरफेस पे आया, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। उस टाइम तो वो गर्म रहता है, तो लिक्विड होते हैं सारे मेटल, जितने भी नॉन मेटल है, मेटल है। धीरे धीरे वो क्या होता है? ठंडा होता है लावा। तो उससे हमारी रॉक्स बनती हैं, उससे हमारे ओर मिलते हैं हमको। तो फिर उसके बाद उन ओर को या मिनरल्स को हम लेकर आते हैं, समझे? तो वहां से हमको मिलते हैं सारे मिनरल्स और ओर्स। ठीक है, तो ओर मिनरल कहाँ से मिलते हैं? वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, ये पता चल गया? हम बात कर रहे थे चाल्कोजेंस की। चाल्कोजेंस क्या होते हैं? ओर के साथ जो हमको मिलते हैं। ओर क्या होता है?
जिससे हम मैटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ओर बोलते हैं। चाल्कोजेंस मेनली ओर के साथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको चाल्कोजेंस बोला जाएगा। ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली, बस फर्स्ट एलिमेंट के नाम के आगे फैमिली लगा देते हैं, है ना। लास्ट वालों को क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो ये पोलोनियम, हीलियम, ये सब है ना, ये सब तुमको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, तुम्हारे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाँ? लेकिन ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज। चाल्कोजेंस है आपकी बुक में, आपको ये वर्ड मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नाम से वर्ड है, ये भी मिल जाएगा। हीलियम की डिस्कवरी कैसे हुई, ये नहीं मिलेगा। लेकिन नोबल गैस देखो, हम पढ़ रहे हैं उसको अर्थ पे, डिस्कवरी हुई उसकी कहाँ, स्पेस पे। कैसे हुई होगी डिस्कवरी, ये पता है तुमको। सन में तो इतनी ज्यादा हीट है कि उसके पास भी कोई जाएगा तो जल जाएगा, वहां अगर कोई सैटेलाइट भेजेंगे वो भी जल जाएगी। कैसे पता लगा होगा, देखो जब भी ऐसी कोई रेडिएशंस एमिट होती है ना, उन रेडिएशंस को स्टडी करने की हमारे पास एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। जब भी किसी रेडिएशन को किसी मैटर से पास करवाते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम एक पर्टिकुलर रेडिएशन को पढ़ते हैं कि इस रेडिएशन या फिर जो हमारा मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं या क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमको ये पता लगा था कि हीलियम प्रेजेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी जो है ना, वो बाकियों से मैच नहीं कर रही है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।